आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें। यही प्रार्थना के साथ थॉट योगा में आपको गंगोत्री हिमालय के पावन साधना भूमि से स्वागत करता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं, गुरुदेव मैं कई प्रकार के चैनल देखता हूँ, कई उपाय करता हूँ, लेकिन कोई उपाय सिद्ध होता नहीं दिखता। इस वीडियो को बराबर देखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग वीडियो को या तो आधा देखते हैं या स्किप कर करके देखते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो बाद में उसी सवाल को पूछते हैं जो वीडियो में पहले ही जवाब के रूप में दे दिया गया है। देखते ही पूरा नहीं है और बाद में ये कहाँ मिलेगा, बरास कहाँ मिलेगा, कई प्रकार के सवाल करते हैं। और आप वीडियो को कोई भी वीडियो देखते हैं बराबर देखेंगे तो हर सवाल का जवाब उसी में रहेगा। और आप बराबर वीडियो को देखेंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि क्यों हम बहुत सारे चैनल देखने के बाद भी कोई उपाय सफल नहीं होता है। आपको बता दूं कि हम कई प्रकार के चैनल देखते हैं जो उपाय के बारे में बताते हैं। कोई ग्रहों के दोष के निवारण का उपाय, कोई घर के वास्तु दोष का निवारण का उपाय, कोई हमारे जन्म कुंडली में रहे हुए दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि के निवारण का उपाय, कोई विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त करने का उपाय, अपने कार्य सिद्ध करने का उपाय बताते हैं। इस हर उपाय में कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई वस्तु बताई होती है। और आप ध्यान रखना, कोई भी क्रिया हो या कोई भी वस्तु हो, किसी न किसी ग्रह के अधीन है। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो मेरी माँ कहती थी, बेटा किसी के हाथ से उड़द या तिल कभी मत लेना। मैं सोचता था क्यों ऐसे बोलती है, फिर मालूम पड़ा कि उड़द और तिल आदि वस्तु शनि ग्रह के अधीन हैं। तो हम किसी के भी हाथ से तिल का लड्डू, तिल की बर्फी, चिक्की या उड़द के बने हुए बड़े वगैरह कुछ भी होटल से वेटर के हाथ से ले लेते हैं, या कहीं किसी दुकान से खरीदने जाते हैं तिल की चिक्की या उड़द के बड़े और उनके हाथ से ले लेते हैं, तो उनकी शनि अपने ऊपर आ जाती है। ये मेरी बचपन में ही माँ सिखाती थी। तो हर वस्तु का कोई न कोई ग्रह अधिष्ठाता होता है, हर क्रिया का कोई न कोई ग्रह अधिष्ठाता होता है, क्योंकि आप 7 दिन के किसी दिन के अंदर ही कोई न कोई विधि आप कर पाएंगे और वो विधि उस दिन उस ग्रह के अधीन ही होता है। अगर आप कर रहे हो कोई विधि, कोई तिल से, कोई हमारे बताइए औषधियों से, जड़ी बूटियों से, किसी से कर रहे हैं, अगर कोई भी जड़ी बूटी को देखोगे तो ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ बुध के अधीन होते हैं, अनेक चंद्र के अधीन, क्योंकि चंद्रमा औषधि के स्वामी हैं। और आपके आज की दशा के अनुसार चंद्र आपका वक्र है या शत्रु भाव में है तो वो क्रिया कभी काम नहीं करेगी। आप ध्यान रखो, कभी कभी कोई हलवा परोसा जाता है एक पंक्ति में बैठे हुए सभी लोगों को, तो उसमें 2-4 लोगों को वो हलवा अपच हो जाता है, हलवा खाते ही टट्टी लगने लगती है। और कुछ लोगों को उसी पंक्ति में बैठे हुओं को वो हलवा खाने के बाद शरीर में बल बढ़ जाता है, क्योंकि हलवा उनके शरीर में खून, वीर्य, मज्जा बन के शक्ति दे दिया। और जो लोग उस हलवे को पचा नहीं पाए, उनके लिए वो हलवा शरीर में खून, वीर्य, शक्ति नहीं बन पाया और टट्टी बन के घड़ी घड़ी उनको वॉशरूम की तरफ दौड़वाता है। तो ध्यान रखना, हलवा एक ही होती है, जो पचा पाता है उसके लिए वो शक्ति बन जाती है, और जो पचा नहीं पाता है उसके लिए भागम दौड़ का कारण बन जाता है। तो आप कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय भी हलवे की तरह ही है। कई बार हलवा हरेक को सूट होगा कह नहीं सकते। जो अपच लोग हैं, यानी जो उपाय कर रहे हो, वो उपाय के वस्तु आज की दशा के अनुसार आपके ग्रहों में कोई शत्रु ग्रह के अधीन है तो वो उपाय आपको काम नहीं करेगा। इसलिए उपायों को निरंतर कोई न कोई उपाय को श्रद्धा से करते ही जाना चाहिए। गुरु की सिद्धि शक्ति है तो शिष्य का विश्वास सिद्धि है। ध्यान रखना, गुरु की सिद्धि वो शक्ति है तो शिष्य का विश्वास ही सिद्धि है। गुरु की शक्ति और शिष्य का विश्वास दोनों मिलेगा तो ही वो क्रिया सफल होगा। कितने भी बड़े से बड़े महान साधक सिद्ध पुरुष भी हों, उनसे ली हुई उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करें तो फिर उसमें फल मिलना कहीं ना कहीं संदेहजनक होता। कई लोग तो चलो करके देखते हैं क्या जाता है, एक बार कर लेंगे, ऐसे भी करते हैं जो
करके देखते वालों को कभी कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात, करूँगा कितना ही किया ये कुछ सिद्ध नहीं हुआ, ये भी होगा कि नहीं, ऐसे अविश्वासियों को भी सिद्ध नहीं होगी। आंख मीच करके गुरु की शक्ति पर जो विश्वास करके क्रिया करेंगे, भगवान की भी आंख मीच कर उनको आशीर्वाद देने दौड़े आएंगे। आज के तारीख में कितने ही चैनल को देख के बड़े विश्वास के साथ लोग करते हैं, फिर निराश होते हैं, फिर मुझ जैसों को पूछते हैं, महाराज जी आप क्रिया तो बहुत बताए लेकिन हम करते हैं उपाय सफल नहीं हुआ। आप ध्यान रखो, एक तो ग्रह दिशाएं कहीं परिस्थितियां विपरीत हो तो क्रियाएं सफल नहीं होती। दूसरी बात, घर में कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी आराधना करो, भगवान पर विश्वास, देवता पर विश्वास, क्रिया पर अगर विश्वास भी आ गया तो शरीर में रहे हुए चक्रों में जिस क्रिया को कर रहे हो उस क्रिया का मूल चक्र जगह नहीं। जैसे धन के लिए कोई उपाय कर रहे हो तो आप महालक्ष्मी को कितना भी रिझाने जाओ, आपका धन चक्र ये धन रेखा के नीचे हथेलियों में करीब इतना बड़ा 1.5 इंच का गोलाई के रूप में है। अगर ये तिजोरी का दरवाजा बंद है तो 7 जन्मों में आप मेहनत करके कुछ नहीं पाओगे। और मैंने देखा है लाख में कोई 1000 लोगों के ये दरवाजा खुला होता है और लाख में 99,000 लोग जानते ही नहीं है कि मेरा धन चक्र यहाँ है, ये खुला है कि बंद है। ये धन रेखा जो जा रहा है, ये धन रेखा के बीच में 1.5 इंच की गोलाई में धन चक्र है और धन चक्र का दरवाजा जिसका बंद हो गया, माँ लक्ष्मी की 1 करोड़ जाप करने के बाद भी लक्ष्मी प्रसन्न हो तो ही ये खुल पाएगा। लेकिन हमारे तंत्र शास्त्रों में ऐसी क्रियाएं बताई गई है जो करोड़ जाप करने या 25 साल तक लंगोट पहन के हिमालय में सिर रगड़ने की जरूरत नहीं, कुछ क्षण में ये दरवाजे खुल जाएं, ऐसे उपाय बताए गए हैं। अगर ये दरवाजा खुल जाता है तो भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि कई लोगों का आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इनकी हाथ की राशि बहुत अच्छी है। अब हाथ की राशि कहाँ होती है? क्या उंगलियों में होती है कि यहाँ होती है कि ये मणिबंध में होती है कि यहाँ होती है? हाथ, इस हथेली को कहा जाता है लक्ष्मी को लेने देने, लक्ष्मी को रिझाने, लक्ष्मी को लाड करने का सब काम हाथ ही करता है। पैर से कोई लक्ष्मी को रिझा नहीं सकता। और जिसका हाथ लक्ष्मी को पाने का आकर्षण पा लेता है उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। और आज मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद ये दरवाजे दोनों खुल जाएंगे। फिर होली के दिन भी आपके लिए दिवाली के दिन के रूप में बदल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं जिसको अचूक विश्वास से करोगे। देखो, मैंने कई बार बता दिया है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मैं कुछ चीज़ बता करके किसी को रिझाऊं। मैं सोचता हूं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मुझ पर विश्वास करके जो क्रिया करेगा, वसंत विजय का आशीर्वाद सिद्धि बन के उसके घर में प्रवेश करेगा। अगर नहीं प्रवेश कर रहा है तो आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाओ। मेरी सिद्धि का स्तर तो बढ़ा हुआ ही है, दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बढ़ाने वाला नहीं, वो तो बढ़ी हुई है। आप ध्यान रख लो, मैं जो बोल रहा हूँ आज धन चक्र को खोलने का, भाग्य चक्र को खोलने का, धन रेखा में स्निग्धता लाके धन वैभव भंडार भरने का उपाय। 1000 मेहनत कर लिया हो, धंधे में परेशान हो गए हो, नौकरी में कोई व्यवस्था नहीं बैठी हो, घर में पैसा बचता नहीं हो, घर चलाने में तकलीफ पड़ता हो, उधारी चुकती नहीं हो, कई प्रकार के क्रिया करके घर में शांति नहीं हो, तो ये उपाय रामबाण है जिस उपाय को करने के बाद आपका कल्याण होगा। क्या आप 1.25 लाख 1.25 करोड़ जाप कर सकोगे? लेकिन प्रकृति ने दया करके उतना आपको मेहनत की है, बगैर ही लाभ पाने के तरीके बताएं जो गुप्त और रहस्यमय है। और रहस्य को मैं उद्घाटित कर रहा हूं, आप इसको बगैर हिचकिचाएं अपने दोस्त, अपने रिश्तों में आगे फॉरवर्ड करो। क्योंकि दूसरे भी आगे बढ़े, ये सोच रखने वाला सबसे पहले आगे बढ़ेगा, ये गारंटी है। हर एक को फॉरवर्ड करो कि भाई तू भी ये कर, तू भी आगे बढ़। दुनिया आगे बढ़ेगी लेकिन आप सबसे पहले आगे बढ़ोगे। दूसरों को आगे बढ़ने का भाव लोगे तो आप अपने आप कल्याण की ओर प्रवेश करोगे। इसके लिए क्या चाहिए महाराज, वो बता दो, आप ज़्यादा मत बोलो। हमको ये बता दो कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारा धन का दरवाज़ा कैसे खुलें। आपको बता दूंगा कि माँ लक्ष्मी का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब ये हाथ का धन चक्र खुलेगा। ध्यान रखना, ये हथेली के ये 4 दरवाजे हैं। ये शुक्र का दरवाज़ा है,
ये बुध का दरवाजा, गुरु का दरवाजा, ये महादरवाजा, भाग्य का दरवाजा, बीच में धन का दरवाजा है। धन के दरवाजे को खोलना हो तो सबसे पहले 2 नींबू लेकर के ऐसे काटिए कि उसका टुकड़ा न हो के अलग ना हो जाए, उसका टुकड़ा अलग ना हो जाए, लेकिन चारों अलग अलग पीस में हो जाए। देखिए मैंने ऐसे काट के रखा है। फिर बरास, मैं वापस बरास की बात करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों के मिश्रण के बाद उसका अलग ही वातावरण बन जाता है। जैसे शहद को रात में सोने के पहले गर्म पानी में मिला के पियोगे तो आप दुबले होते जाओगे ना, उसी शहद को रात में सोने से पहले दूध में मिला के पियोगे तो आप मोटे होते जाओगे। शहद एक ही है, जिस वस्तु के साथ मिश्रित होता है दुबला कर देता है या मोटा कर देता है। वैसे ये नींबू की शक्ति, इसको मैग्नेट फ्रूट कहते हैं, चुंबक फल। ये ऐसा चुंबक है, आप लोग नज़र भी इसी नींबू से उतारते हैं, दुकान का नज़र, बच्चों का नज़र, बड़ों का नज़र, क्योंकि ये हर चीज़ को खींच सकता है। लेकिन जब इसके अंदर ये बरास, शुद्ध कपूर को बरास बोलते हैं, मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ, इसको देख लीजिए, हर दुकान में मिलता है शुद्ध बरास। आजकल कपूर जिसको कहते हैं वो केमिकल से मिली हुई आती है, और वो केमिकल मिला हुआ वस्तु किसी काम का नहीं, इसलिए शुद्ध बरास लेना है। ये शुद्ध बरास को ले करके चूरा कर लेना है। ये बरास है, इसी को मैंने चूरा कर लिया है, अच्छे से चूर कर लिया हाथ से ही। खाली हाथ से ऐसे करोगे तो बढ़िया चूर होगा, और हाथ इसमें जितना रगड़ोगे उतना हाथ में एनर्जी बढ़ती है। और जिस घर में ये बरास रहता है, ये दैविक वस्तु है, वहाँ संपत्ति रहती ही है। और इस बरास को लेकर के अच्छे से देखिए, अच्छे से इस नींबू में भरिए, 2 नींबू में, दोनों नींबू में। पुरुष हो स्त्री हो, जिसको इच्छा है कि मेरा धन का चक्र जग जाए और मेरे हाथ में जब भी हाथ लंबा करूं तो धन की गठरी आके गिरे, उन सबको ये करना है। अच्छे से बरास को डालें, 1 मिनट तक ऐसे डाल के पकड़ के रखें, ताकि ये बरास की शक्ति नींबू के उस रस में थोड़ा सा मिश्रित हो जाए। फिर ये कटे हुए भाग को हथेली में, जहाँ मैंने बोला धन चक्र है, वहाँ उल्टा रख के दबा के पकड़ें, और ऐसे दबा के पकड़ें। आप ऐसे अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, हर अमावस पूर्णिमा को 15 दिन में एक बार लगातार 12 बार करेंगे तो आप देखेंगे, 12 बार यानी 6 महीना। आज अमावस से आधा घंटा ऐसे बैठ जाना, आप बैठते ही देखेंगे कि हथेली के अंदर कुछ विशेष प्रकार की शक्ति अंदर दौड़ रही है, जोरदार। आधा अच्छे से दबाएं ताकि वो रस अच्छे से यहाँ ये बीच के ये जगह पर वो रस गिरे, बरास और नींबू का मिला हुआ रस। उससे क्या होता है कि जो दरिद्रता का आपके अंदर तरंग है उसको ये नींबू खींचने लगता है, और जो बरास और नींबू का मिश्रित शक्ति आपका वो दरवाजा जो बंद है, जिसको धन चक्र कहते हैं, जिसको वेल्थ चक्रा कहते हैं, उस चक्रा को खोलने में लग जाता है। ऐसे दबा के पकड़ेंगे, एक ही बार करेंगे, आपको उसका अच्छे से चमत्कारिक अनुभव होगा। लेकिन 12 बार कर देंगे तो कम से कम 1800 जन्मों के पहले से बंद हुए सभी धन के दरवाजे खुलने लगते हैं। शास्त्र में अच्छे से लिखा है कि 1800 जन्म पहले से आज तक का दरवाजा 12 बार ऐसे हथेली में इस नींबू को दबा के पकड़ने मात्र से वो पूरा नींबू आपके दरिद्रता को खींच लेता। आप रखेंगे तो ही महसूस करेंगे कि यह जोरदार कोई शक्ति प्रवेश कर रही है ना, आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। और ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप दौड़े दौड़े आके कहोगे कि महाराज आपके नाम से मुझे वसंत विजय हाई स्कूल, वसंत विजय कॉलेज, वसंत विजय इंजीनियरिंग कॉलेज, वसंत विजय यूनिवर्सिटी, वसंत विजय गौशाला, क्योंकि महाराज आपने ये धन का दरवाज़ा खोला है तो मैं आपके नाम से दान तो करना ही चाहता हूँ। और कोई भी मेरे नाम से दान करना चाहे, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ कि कम से कम मेरा उपाय किसी के काम आया, उनमें दान करने की भावना आई और उनकी भावना से वो मेरे नाम से दान कर रहे हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप मेरे नाम से दान करने की भी जरूरत नहीं, परमात्मा के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, पूर्वजों के नाम से दान करें, लेकिन शक्ति ऐसा पाएं कि आपका मंगल हो जाए। इसको अच्छे से पूरा ऐसे कम से कम आधा घंटा और अधिकतर 1 घंटे तक लेके हर 15 दिन में एक बार बैठे रहोगे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार में देखोगे कि ये नसों में जाके आपके गले को खोलता है, आपके बातों में विशेष
ज्योति तेज आती है और आपके शरीर में विशेष बल आता है। आप अपने आप को बलवान महसूस करने लगते हो और आपका भाग्य का दरवाजा खुल गया, आप महसूस करोगे। इस साधक की वाणी को विश्वास के साथ अगर आप फॉलो करोगे, निश्चित उसका लाभ होगा। जब 1 घंटा ये पूरा हो गया तो इसको ले जाके किसी वृक्ष के नीचे रख देना या बहते पानी में डाल देना, क्योंकि ये कई प्रकार के अशुभ तरंगों को अपने में खींच के शुभ तरंगों को शरीर में डालता है। तो उसके बाद इसको विसर्जित कर देना। विसर्जित करने के बाद हाथ पैर धो लें या ना लें तो और अच्छा है। फिर एक बार मंदिर में अमावासी हो, पूनम हो, दोपहर के समय 12 बजे ये क्रिया करें तो अच्छा, या सुबह उठते ही दुकान जाना, ऑफिस जाना है तो सुबह उठते ही कर करा के फिर नहा धो के पूजा करके ऑफिस जाएं तो अच्छा है। इस नींबू को विसर्जित कर दें और बाद में आप देखोगे कि ऐसा दरवाज़ा खुला, जिस दरवाजे को खोलने हम हजारों ऑफिसरों के, मालिकों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन ये चुंबक फल ने, गुरु की कृपा ने हमको ऐसे दरवाज़ा खोला दिया कि जिंदगी ऐसी न मिलेगी दोबारा। इस प्रकार से दरवाज़ा खुल गया, आनंद आनंद हो गया। लक्ष्मी आप पर कृपा करें, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।